Assalamu alaikum students. Today we are studying science of class 5th lesson number 1. How do scientists work? This is our first lesson. Now what we have studied up, what is science? Science क्या है? How do scientists work? Scientists किस तरह से काम करते हैं देखा था हमने. Observation and thinking by observation and thinking scientists work, and we have learnt about some Muslim scientists. What are those? Ibn Sina, Zakaria al-Razi, Ibn Nafis, Abbas ibn Firnas and Az-Zahrawi al-Khwarizmi. इन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हमने देखा था. ये तमाम बुक्स जो इन्होंने लिखी वो कहाँ पर गई वो भी हमने देखे. And we have also studied the difference between discovery and invention. Discovery and invention are two different things, and we have studied the difference between them. We have also seen that the children are a best observer. Children are a good observer. Now we are studying today the scientific method. What is scientific method? We have to study in this lecture. The following steps can help you to become a scientist. यहाँ पर जो steps दी हुई है वो आपको साइंटिस्ट बनने में मदद कर सकती है ना. जब साइंटिस्ट हम बनते हैं या फिर जब साइंटिस्ट काम करते हैं तो कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं, वो कुछ तरीक़े को फॉलो करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को वो करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं. तो क्या हम देखेंगे कि वो स्टेप्स क्या है. द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन. हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है. इसके पहले स्टडी क्या हमने क्या है ऑब्जर्वेशन. व्हेन यू सी यू यूज़ ओनली वन सेंस, व्हेन यू ऑब्जर्व यू यूज़ ऑल योर सेंसेस. अब देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर. जब हम देखते हैं व्हेन यू सी यू यूज़ ओनली वन सेंस, जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ हमारे एक सेंस को यूज़ करते हैं. हम जानते हैं कि हमारे 5 सेंस होते हैं, 5 हमारे सेंस होते हैं. देखने की क़ुव्वत रहती है हमारी, सुनने की, सूंघने की, महसूस करने की. ये तमाम क्या है हमारे सेंसेस है. तो जब हम देखते हैं तो हम हमारा सिर्फ एक सेंस यूज़ करते हैं. कौन सा? देखने वाला. व्हेन यू ऑब्जर्व यू यूज़ ऑल योर सेंसेस. और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम हमारे तमाम सेंसेस को यूज़ करते हैं. देखिए यही फ़र्क है इंसानों में और जानवरों में. जानवर सिर्फ देखते हैं, एक ही सेंस यूज़ करते हो, लेकिन इंसान क्या करते हैं, कई सेंसेस हम एक साथ यूज़ कर सकते और उनके ऊपर थिंक कर सकते, सोच सकते. तो इसी को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और अपने तमाम सेंसेस को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर थिंक करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी एंड डिज़ायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस. अब ऑब्जर्वेशन किस पर बेस्ड होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद क्या है, जो क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर. यानी कि क्यूरियोसिटी यानी कि किसी चीज़ को मालूम करने की एकदम शदीद तड़प रहना चाहिए हमारे अंदर, कि हम जो चीज़ देख रहे हैं उसके बारे में हमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेना है और हम लेकर ही रहेंगे. इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी. हमने कोई एक नई चीज़ देख ली है तो हमारे अंदर ये क्वेश्चंस पैदा होना कि वो चीज़ क्या है, किस तरह से काम करती है, उसका यूज़ क्या है, उसकी अच्छी चीज़ें क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है. ये तमाम चीज़ें हम मालूम करने की तड़प पैदा होना हमारे अपने अंदर, हमारे दिल के अंदर, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी. तो ऑब्जर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी एंड डिज़ायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस. और किसके ऊपर बेस्ड करता है ऑब्जर्वेशन, डिज़ायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस. यानी कि हमारे अंदर ये ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि हम हमारे अतराफ़ जो वर्ल्ड है उसको क्या करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इस दुनिया में जो है क्या क्या राज छुपे हुए हैं, और हम उन राज़ों को ढूंढ कर निकालेंगे और इंसानों के फ़ायदे के लिए उसे हम यूज़ करेंगे. व्हाट यू ऑब्जर्व मेक्स यू आस्क अ क्वेश्चन और अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये हमें क्या करता है, एक क्वेश्चन क्रिएट करता है हमारे दिल में. जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसके ज़रिए हमारे दिल में कुछ क्वेश्चंस पैदा होने चाहिए और क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. या तो क्वेश्चन पैदा होंगे और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के नतीजे में उसके सॉल्यूशन भी पैदा होंगे, है ना. जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस हमारे जहन में आएंगे, ये चीज़ क्या है, क्यों है, किस लिए है, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसका,
क्या नाम है इसका, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये क्वेश्चन हमारे जहन में आएंगे। लेकिन जब हम और ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे और ज़्यादा स्टडी करेंगे तो हमारे पास उसके सॉल्यूशंस भी हमें मिलते जाएंगे, है ना। जब हम स्टडी करेंगे तो उसके सॉल्यूशन भी हमें मिलते जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ क्वेश्चनिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड की? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि गौर फ़िक्र करना। आम जुमलों में अगर हम एक लफ्ज़ में कहें तो गौर फ़िक्र करना इसे हम कह सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस करना, क्यूरियोसिटी पैदा होना हमारे दिल में, हमारे अंदर, और उसके ऊपर हमने सोचना, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। द सेकंड स्टेप इज़ क्वेश्चनिंग। आफ्टर ऑब्जर्वेशन अ क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड और यू ट्राई टू सीक अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है, हमने देखे भी है ना, हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस पैदा होते। जब हम ऑब्जर्व करते, चीज़ों को देखते, उसके ऊपर गौर करते, तो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस पैदा होते। और यू ट्राई टू सीक अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। और हम क्या करते, फिर क्वेश्चन क्रिएट होने के बाद हम उसका सॉल्यूशन मालूम करने की कोशिश करते। जिस तरह से भी हमने ऑब्जर्व किया है उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हम क्या करते, उसका सॉल्यूशन मालूम करने की कोशिश करते। फॉर एग्जाम्पल, when mangoes are not ripe, they are sour. Once they become ripe, they turn sweet. भाई, यानी कि जब आम जो है पकते नहीं तो वो कैसे रहते, खट्टे रहते हैं ना। हमें पता है कैरी कैसे रहती, खट्टी रहती। और कैरी क्या है, ये आम की है एक इनिशियल स्टेज है। तो जब आम पकते नहीं, हरे रहते, कैरी के फॉर्म में रहते, तो वो खट्टे होते। लेकिन जब वो पक जाते तो क्या बन जाते, स्वीट बन जाते, मीठे बन जाते। ये किस तरह से हो सकता है ना। ये भी एक क्या है, ऑब्जर्वेशन है। एक हमने देखा, हमने स्टडी किया कि जो आम है ये स्टार्टिंग में तो बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजर जाता, जब पक जाते तो मीठे हो जाते। तो ऐसा कैसा हो सकता, कोई खट्टी चीज़ मीठी कैसा बन सकती, ये कैसा पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन है जो हमारे जहन में आने चाहिए, है ना। ऑब्जर्व किए हमने कि ऐसा प्रोसेस हो रहा है, फिर हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन आए कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, क्वेश्चनिंग। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग कि ऐसा क्यों हुआ, ये मीठी चीज़ जो है, खट्टी चीज़ जो है मीठी कैसे हो गई, ये है क्वेश्चनिंग। सेकंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ प्रोबेबल आंसर टू द क्वेश्चन आफ्टर ऑब्जर्वेशन। अब देखो हाइपोथेसिस किसे कहेंगे हम, जब हम ऑब्जर्व कर रहे, फिर ऑब्जर्वेशन के नतीजे में कुछ क्वेश्चंस हमारे जहन में आ रहे और हम उन क्वेश्चंस के आंसर भी अपने तौर पे ढूंढ ले रहे, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। हमें उस आंसर के बारे में पता नहीं है कि वो सही है या गलत है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये आंसर सही है क्या गलत है। सिर्फ हमने सोचा, अपने जहन में अपना दिमाग लड़ाकर हमने ये मालूम किया कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है ना। हमने उसकी अभी स्टडी नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ एक आंसर गेस कर लिया अपने ऑब्जर्वेशन के नतीजे में कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता या फिर होना चाहिए। तो उस आंसर को क्या कहेंगे हम, हाइपोथेसिस। देखिए आप ज़रा गौर लगाकर समझिए, हम साइंटिफिक मेथड को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि साइंटिस्ट किस तरह से काम करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्व करते, गौर फिक्र करते, ऑब्जर्वेशन के नतीजे में कुछ क्वेश्चंस उनके जहन में आते है ना, उसे कहते हैं क्वेश्चनिंग। फिर क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस आने के बाद उसका आंसर भी ढूंढते, उसको उन क्वेश्चंस के वो आंसर मालूम करते हैं, आंसर गेस करते, तो उन आंसर को क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहते हैं उन आंसर्स को। नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टेप इज प्लान एंड एक्सपेरिमेंट। अब क्या करना है, हमें एक एक्सपेरिमेंट प्लान करना है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, यू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द हाइपोथेसिस। दिस रिक्वायर्स अ फ्यू मटेरियल्स एंड सर्टन प्रोसीजर टू फॉलो। अब हमने ऑब्जर्व कर लिए, क्वेश्चंस आ गए हमारे माइंड में, हमने उसका आंसर भी ढूंढ लिए, लेकिन इस तरह से नहीं चलता है ना, आंसर ये सही है कि गलत है हमको नहीं पता। तो हम क्या करते, एक एक्सपेरिमेंट करते। साइंटिस्ट क्या करते, एक एक्सपेरिमेंट करते जिसके ज़रिए ये मालूम होता कि हमने जो आंसर्स ढूंढे हैं वो सही है या गलत है। हमारा जो हाइपोथेसिस था, हमारा जो गेस था, हाइपोथेसिस यानी कि एक गेस किया हमने कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता, तो वो जो गेस किया हुआ आंसर है वो आंसर सही है या गलत है, ये मालूम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना। और उस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती, कुछ मटेरियल्स और कुछ प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती। तो हर एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट।
इसके पहले क्या किए थे हमने, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट को प्लान किए थे, उसे नोट डाउन कर लिए थे कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, किस तरह से करना है, और वो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम कौन से प्रोसीजर को, कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये हुआ प्लान एंड एक्सपेरिमेंट, सिर्फ प्लान करना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हमने प्लान किया है, जिस एक्सपेरिमेंट का हमने प्लानिंग की है अभी, उसको हम कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उस प्लान किए हुए एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। ये दो चीज़ें सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जिस तरह से हम फर्स्ट कीजिए कहीं टूर पर जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो उससे पहले हम प्लान करते हैं कि ट्रिप पर हमें कहाँ कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, ये प्लान हुआ, प्लानिंग ऑफ ट्रिप हुई है ना। फिर उसके बाद हम कंडक्ट का ट्रिप में फिर जाते हैं हम, तो ये दो चीज़ें अलग है, एक प्लान करते हैं और फिर जाने के लिए निकल जाते। तो उसी तरह से प्लान एंड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को हम प्लान करेंगे पहले शुरू कि वो एक्सपेरिमेंट हमें किस तरह से करना है, उसके लिए हमें कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेंगे, ये हम नोट डाउन करते। तो इसे कहते हैं प्लान एंड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट का प्लान तैयार करना। और कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट यानी कि उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना। परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट केयरफुली बाय फॉलोइंग द स्टेप्स रिटन इन द प्लानिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रिकॉर्ड योर डेटा। अब कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हमें, हमने जो प्लान किया था एक्सपेरिमेंट, जिस तरह से हमने प्लानिंग की थी, उस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है जिस तरह से हमने लिखे थे प्लान एंड एक्सपेरिमेंट में। और जो भी हमें डेटा उसके ज़रिए हासिल हो रहा है, उसे हमने रिकॉर्ड करना है। जो भी हमको डेटा, जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको, उसे हमने क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। एंड लास्ट but one is result. While doing experiment, data is collected that should be precise and accurate. जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो भी डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा ने करेक्ट और एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है ना। एक डेटा आ रहा है और हम एक डेटा नोट डाउन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। जो भी डेटा है वो बहुत करेक्टली और एक्यूरेटली लिखा जाना चाहिए। This data should be made easy to understand by making tables, charts and graphs. अब जो भी डेटा हमको हासिल हो रहा, हमने उस डेटा को easy to understand वे में लिखना है, यानी कि इस तरह से उसे नोट डाउन करना है कि हमें उसे लिखने और समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं होना कि आज हमने एक्सपेरिमेंट कर दिए, पूरी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे नोट डाउन कर लिए, लेकिन जब हम उसको 8 दिन के बाद रीड करने जा रहे हैं तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ था, ये यहाँ पर क्या लिखा था हमने, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, क्यों लिखा था, समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस डेटा को किस तरह से लिखा जाता है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ टेबल्स बनाना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चार्ट्स की ज़रूरत है तो चार्ट्स बनाना चाहिए, और अगर ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है तो हमने ग्राफ्स भी बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें डेटा को समझने में आसानी हो सके। डिड यू कम अप विद द सेम रिजल्ट व्हेन यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट? और फिर क्या करना चाहिए, हमने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमने अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहिए। और हमने देखना चाहिए कि ये जो डेटा आ रहा है, क्या ये सेम आ रहा, क्या अलग अलग आ रहा है ना। कई बार अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे तो हमारा डेटा जो है एक जैसा आ रहा हर एक्सपेरिमेंट में या अलग अलग आ रहा है, ये हमने नोट डाउन करना है, ऑब्जर्व करना है। द लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन किसे कहते हैं? दिस इज अ ब्रीफ समरी of what you have discovered based on your experimental results. अब कंक्लूजन किसे कहते हैं? ये क्या है? ब्रीफ समरी, यानी कि एक हमारा व्यू है। हमने जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रिज़ल्ट मालूम किए, उस रिज़ल्ट पे हमारा कमेंट रहेगा कि इस रिज़ल्ट की मदद से हमने क्या समझा, हमने किस तरह से स्टडी की और क्या रिज़ल्ट निकाले, और इस रिज़ल्ट की वजह से हमें क्या समझ में आया, इसे हम कंक्लूजन कहते हैं। वॉज योर हाइपोथेसिस करेक्ट? क्या हमारा हाइपोथेसिस जो था वो करेक्ट था? हमने जो आंसर गेस किया था वो सही था या नहीं था? व्हाट क्वेश्चंस कम इन योर माइंड नाउ? और अब आपके जहन में क्या क्वेश्चंस आते हैं? ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, थिंकिंग के बाद, क्वेश्चनिंग के बाद, हाइपोथेसिस के बाद, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट के बाद जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो ये पूरे प्रोसेस करने के बाद हमारे जहन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। योर हाइपोथेसिस नीड नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि हमारा हाइपोथेसिस हर वक्त सही हो ये ज़रूरी नहीं है, है ना। हमने जो आंसर गेस किया था वो गेस ही किया था ना, अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे गेस किया था हमने कि ये आंसर हो सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर हमारा हाइपोथेसिस सही हो, वो गलत भी हो सकता।
तो इस तरह से ये साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स है। ये स्टेप्स को आपने याद रखना है और समझना भी है। क्या स्टेप्स है वो? फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट, कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। बहुत आसान है, इन स्टेप्स को आपने याद कर लेना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना, इन स्टेप्स के टाइटल्स को याद कर लेना। ये जो टाइटल्स है वो टाइटल्स याद कर लेना। फिर आपको जो अंदर का एक्सप्लेनेशन है वो खुद ब खुद आपको जहन में आता रहेगा। जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको जो ये इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये खुद ब खुद आपके जहन में आता रहेगा। आपने सिर्फ ये टाइटल्स जो है, इन टाइटल्स को याद कर लेना कि जो एक एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिक मेथड है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। टू बिकम अ साइंटिस्ट यू नीड टू फॉलो डैश। एक साइंटिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए? साइंटिफिक मेथड हमें फॉलो करना चाहिए। टू गेस द आंसर इज कॉल्ड। देखिए, अब हमने देखा था है ना, साइंटिफिक मेथड में एक स्टेप ऐसी भी है कि जिसके अंदर हमें आंसर गेस करना पड़ता, तो उस स्टेप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? हाइपोथेसिस। ठीक है। द डैश लीड्स टू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज किसकी वजह से होती? ऑब्जर्वेशन, है ना। कंक्लूजन की वजह से नहीं होती, हाइपोथेसिस से भी नहीं होती, ऑब्जर्वेशन की वजह से इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी होती है। यंग साइंटिस्ट एट वर्क। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। एक एक्सपेरिमेंट है। अब हम देखेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म करना है। ऑब्जर्वेशन, इफ यू ब्लो अ बलून इट इंक्रीजेस इन साइज। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। जब हम एक बलून को ब्लो करते हैं, बलून को फूंकते हैं उसके अंदर हवा, तो क्या होता है? उसका साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ये आपने हमेशा देखा है ना, लेकिन कभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया कि ऐसा क्यों होता। हम हमेशा देखते हैं बचपन से, बलून को जब ब्लो किया जाता है तो उसके अंदर उसका साइज जो है इंक्रीज होता है। क्वेश्चनिंग, अब हमारे जहन में क्या क्वेश्चन आने चाहिए? आई वंडर इफ एयर हैज मास, है ना। क्या हवा का भी मास होता है? ठीक है, इसका साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या उसका वजन भी इंक्रीज हो रहा? क्या एयर जो है, एयर का भी मास रहता, एयर का भी वजन रहता, है ना। ये क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए। हाइपोथेसिस, इवन दो आई डू नॉट सी एयर बट आई बिलीव एयर हैज मास। हाँ, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या है? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो हमारे जहन में आ सकता? ठीक है, एयर हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एयर का भी मास होना चाहिए, ऐसा लगता हमें। हमारा हाइपोथेसिस है। प्लान एंड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? बलून्स है, डिजिटल वेइंग स्केल है एंड रूलर है। ये तीन चीज़ों की हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट किस तरह से कंडक्ट करेंगे? गेट सम बलून्स ऑफ द सेम साइज। कुछ बलून्स लेना है हमें सेम साइज़ के। वेट देम बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। और उन बलून्स को क्या करना है? वेट करना है। सेम साइज़ के बलून्स लेना है और उनका जो वेट है वो काउंट करके हमें लिख देना है। ब्लो सम एयर इन वन ऑफ द बलून। एक बलून में कुछ एयर भरना है। टाई विथ अ थ्रेड सो डैट इट डजंट लीक एयर। फिर उसे बांध देना है धागे से, ताकि उसमें की एयर जो है वो निकलने ना पाए। मेजर द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द बलून एंड नोट इट डाउन इन द नोटबुक। अब हमें क्या करना है? वो बलून का डायमीटर मेजर करना है। डायमीटर यानी कि वो सर्कल जो है, कितना सर्कल बड़ा हो रहा, और उस सर्कल की वजह से हम उसका जो डायमीटर बनता है वो डायमीटर हमें नोट डाउन करना है। वेट द बलून एंड रिकॉर्ड द मास इन द नोटबुक। अब क्या करना है? हमें बलून को वेट करना है, उसके बाद उसका वज़न मालूम करना है, और उसका जो मास है, जो वज़न है, वेइंग मशीन पर, जो डिजिटल वेइंग मशीन है, उसके ऊपर उसका मास वेट करके नोटबुक में नोट डाउन कर देना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द बलून। और हमें क्या करना है? इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। किस तरह से रिपीट करना है? विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द बलून, यानी कि बलून का साइज हमें इंक्रीज करते जाना है। पहले हमने थोड़ी हवा भर दी है, फिर उसका डायमीटर चेक किए और मास चेक किए, फिर और हवा भरे, फिर डायमीटर चेक किए, मास चेक किए, फिर और हवा भरे, फिर डायमीटर चेक किए, मास चेक किए। यानी कि उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ एयर है वो इंक्रीज़ करते जाना है, और ज़्यादा ब्लो करते जाना है, और ज़्यादा उसके अंदर हवा भरते जाना है, और उसका डायमीटर और उसका वेट दोनों भी हमने चेक करते जाना है। यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू रिकॉर्ड द वेट एंड मेजरमेंट्स। अब हमें क्या करना है?
ये टेबल हम इस तरह से यूज़ कर सकते। देखिए आप, डेटा जो हमारा है डेटा जो स्टोर करना है हमें, डेटा जो रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं ना। मेजरमेंट क्या कर रहे हैं हम, लेंथ मालूम कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस मालूम कर रहे हैं और मास मालूम कर रहे हैं। फिर बलून विथ एयर, विदाउट एयर में इनकी लेंथ क्या रहेंगी, सरकमफ्रेंस क्या रहेंगे और मास क्या रहेगा। और बलून विथ एयर में उनका लेंथ क्या रहेंगी, सरकमफ्रेंस क्या रहेगा और मास क्या रहेगा। इस तरह से हम इस टेबलर फॉर्म में अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब क्या रिजल्ट निकला उसका, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या रिजल्ट निकला हम देखेंगे। द डेटा ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन इज रिकॉर्डेड इन अ टेबल और प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ फॉर इजी इंटरप्रिटेशन, है ना। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट हमने टेबल के अंदर लिखा। अब हमें लिखना है यहाँ पर उसका टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लिखी हुई है, ये हमें लिखना है एक्सपेरिमेंट करके। आप देखिए ऐसा एक्सपेरिमेंट करके और जो रिजल्ट निकलेगा आप उस टेबल के अंदर लिखिए उसे। Conclusion: My hypothesis was correct. As the balloons increased in size with air, they gained weight, indicating that air has weight. अब हमें क्या मालूम हुआ इसके ज़रिए, हमारा कंक्लूजन ये है कि हमारा जो हाइपोथेसिस था कि एयर हैज़ वेट, ये सही है, ये करेक्ट है। क्यों सही है, इसलिए कि जो हमारा टेबल है वो क्या शो कर रहा, हमारा जो इन्फॉर्मेशन वाला टेबल है, डेटा जहाँ पर रिकॉर्ड किया हमने, वो ये बताता है टेबल कि जब जब एयर का बलून का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा तो उसी के साथ साथ बलून का वेट भी इंक्रीज़ हो रहा था। जैसा जैसा हमने एयर की क्वांटिटी बढ़ाते गए, बलून के अंदर और ज़्यादा एयर भरते गए, तो उसी के साथ साथ उसका वेट भी इंक्रीज़ हो रहा था। इसका मतलब ये होता है कि एयर हैज़ मास, है ना, इसीलिए तो उसका वेट बढ़ता जा रहा था। नहीं तो वेट किस तरह से बढ़ेगा, और है ना, हमने उसके अंदर एयर की क्वांटिटी बढ़ाते गए इसलिए उसका वेट बढ़ता गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस था, हमने जो आंसर गेस किए थे कि एयर हैज़ मास, एयर का वज़न होता है, वो क्या था, सही था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अब हम और किस तरह से इसे इन्वेस्टिगेट कर सकते। हाउ कैन यू फाइंड दैट एयर हैज़ प्रेशर। दीज इन्वेस्टिगेशंस एंड डिस्कवरीज आर प्रेजेंटेड इन अ साइंस फेयर। अब हमें क्या मालूम करना है कि एयर के अंदर प्रेशर है या नहीं है मालूम करना है। प्रेशर यानी कि दबाव को कहते हैं। एयर किसी के ऊपर प्रेशर डालती है या नहीं डालती, वो हमें चेक करना है। इसके लिए हम एक अलग से एक्सपेरिमेंट करना है इसके लिए हमें, और यही इसके अंदर स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन साइंस फेयर एंड साइंस एग्जीबिशन। अब साइंस फेयर और साइंस एग्जीबिशन, ये दो चीज़ें यहाँ पर जिक्र की जा रही, इसके अंदर क्या डिफरेंस है हम ये मालूम करेंगे। साइंस फेयर, स्टूडेंट्स थिंक एंड वर्क लाइक साइंटिस्ट। साइंस फेयर में क्या होता, स्टूडेंट्स जो है साइंटिस्ट की तरह थिंक करते, सोचते और काम करते। और साइंस एग्जीबिशन में क्या होता, स्टूडेंट्स डू नॉट थिंक लाइक साइंटिस्ट। स्टूडेंट क्या करते हैं, साइंटिस्ट की तरह सोचते नहीं। साइंस एग्जीबिशन देखिए आप, साइंस एग्जीबिशन यानी कि स्टूडेंट्स जब कोई साइंटिफिक चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करके दिखाते साइंस एग्जीबिशन में, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट साइंटिफिक मेथड पर सोचते नहीं, साइंटिस्ट की तरह सोचते नहीं, बल्कि सिर्फ वो एक प्रोजेक्ट लाकर पेश कर देते, रट्टा मार के प्रोजेक्ट लाकर पेश कर देते। इसे साइंटिफिक क्या कहते हैं, साइंस एग्जीबिशन। लेकिन साइंस फेयर में क्या होता, स्टूडेंट्स जो है साइंटिस्ट की तरह सोचते। ओरिजिनल कंसेप्ट पब्लिशेबल, ओरिजिनल जो कंसेप्ट है उसे हम पब्लिश कर सकते, यानी कि पब्लिक को दिखा सकते हैं हम कि हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है। नॉट एन ओरिजिनल कंसेप्ट नॉट पब्लिशेबल। यहाँ पर कोई ओरिजिनल नया कंसेप्ट नहीं होता और ना ही हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग देयर ओन एक्सपेरिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जब हम एक एक्सपेरिमेंट को प्लान करते हैं और डिज़ाइन करते हैं तो ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है स्टूडेंट की साइंटिफिक लाइफ में। कुक बुक साइंस एक्सपेरिमेंट्स कॉपीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। अब साइंस एग्जीबिशन में क्या होता कि ये जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लिए हुए रहते। कहीं और से प्रोजेक्ट ले लो, या तो यूट्यूब से ले लो, या तो किसी बुक में से ले लो, या तो किसी और स्कूल के स्टूडेंट्स का देख कर ले लो और वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके उसे पेश कर दो। तो इसे कहते हैं साइंस एग्जीबिशन में। साइंस एग्जीबिशन में ये होता है। ऑब्जर्वेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। साइंस फेयर में क्या होता, ऑब्जर्वेशन की बहुत अहमियत रहती। ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट अ फैक्टर। और साइंस एग्जीबिशन में ऑब्जर्वेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती, सब कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता, इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की और थिंकिंग की इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ड्राइवन। इसके अंदर क्या रहता, स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जो स्मॉल साइंटिस्ट रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर, और क्रिएटिविटी भी रहती है उनके अंदर। क्रिएटिविटी रहती, कुछ नया करने का जज्बा रहता और ख्वाहिश रहती कुछ नया करने की, तजस्सुस रहता वो चीज़ों के बारे में। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते
और यहाँ पर क्या होता है साइंस एग्जीबिशन में, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी डज नॉट प्ले एनी रोल। इसके अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का कुछ रोल ही नहीं रहता है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कहाँ से लिया हुआ है, किसी और का कॉपी पेस्ट करके लिया हुआ है। और यहाँ पर मकसद क्या रहता है कि हमने किसी भी एक प्रोजेक्ट को सिर्फ पेश कर देना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना नहीं रहती, बल्कि कहीं और से प्रोजेक्ट लेकर साइंस एग्जीबिशन में शो कर देना होता है सिर्फ। इसलिए यहाँ पर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का कोई अमल दखल नहीं रहता। ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़। अब साइंस फेयर में क्या रहता, स्टूडेंट्स के या साइंटिस्ट के अपने खुद के आइडियाज़ रहते, खुद के आइडियाज़ रहते, खुद ने क्या क्या इन्वेंट किया वो रहता, और खुद के क्रिएटिव आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ रहते। और साइंस एग्जीबिशन में क्या रहता, ऑदर्स वर्क, ये सब दूसरों का वर्क रहता, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता उसे। डेटा इज़ कलेक्टेड टू फाइंड द रिजल्ट्स विच आर नॉट नोन बिफोर। और साइंस फेयर में क्या रहता, ऐसा डेटा कलेक्ट किया जाता, ऐसे रिजल्ट्स के ज़रिए कि जो पहले से मालूम नहीं था। हमें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम डेटा मालूम करते, खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते और उसके ज़रिए हम डेटा मालूम करते साइंस फेयर के अंदर। डिस्प्ले ऑलरेडी नोन एंड इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स नोन बिफोर। और साइंस एग्जीबिशन में क्या किया जाता, जो डेटा पहले से मालूम है, ऑलरेडी जो चीज़ें मालूम है, बस वो मालूम चीज़ों को पेश कर दिया जाता। यूज़ देयर ओन क्रिएटिव साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट रहते हैं वो खुद के अपने क्रिएटिव आइडियाज़ भी लेकर आते, किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे, कोई चीज़ प्रूफ करेंगे, कोई चीज़ इनोवेट करेंगे, ये इनके खुद के आइडियाज़ भी रहते, खुद के जहन की न्यू आइडियाज़ भी लेकर आते। और साइंस एग्जीबिशन में क्या होता, जस्ट फॉलो अदर्स मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शन। साइंस एग्जीबिशन में क्या किया जाता, देखिए आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दूसरों के मेथड्स को फॉलो करते, बस दूसरों ने जो बनाया हुआ मेथड्स है, प्रोसीजर्स है और इंस्ट्रक्शंस है, उनको क्या करते, फॉलो करते। यानी कि सब कुछ यहाँ पर कॉपी पेस्ट रहता। एक आम जुमले में अगर देखा जाए तो साइंस एग्जीबिशन में क्या रहता, दूसरों की चीज़ हम पेश कर देते, और साइंस फेयर में क्या करते हैं, हम खुद से कुछ नया करने की कोशिश करते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस फेयर एंड साइंस एग्जीबिशन। नाउ द न्यू वर्ड्स इज डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। डिस्कवरी मीन्स फाइंड आउट एग्जिस्टिंग मटेरियल्स नोन टू ओनली अ फ्यू पीपल। डिस्कवरी यानी कि जो चीज़ें पहले से मौजूद है दुनिया में और या तो उन्हें कोई नहीं जानता या तो बहुत कम लोग जानते, इसे कहते हैं डिस्कवरी। और इन्वेंशन यानी कि क्रिएटिंग समथिंग न्यू दैट कम्स टू माइंड। और इन्वेंशन यानी कि कोई ऐसी नई चीज़ मालूम करना जो कि पहले से मौजूद नहीं थी। सो द स्टूडेंट्स, आवर लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड हियर और फर्स्ट लेसन इज़ कम्प्लीटेड। और हम इसके क्वेश्चन आंसर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।